सुप्रभात। क्लास 9th विज्ञान, दिनांक 23/4/2021। भौतिक विज्ञान की कॉपी में आपने ये वर्क करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। दर्पण आपने देखा होगा, अपने घरों में आप शीशे का प्रयोग करते हैं बाल बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए, है ना। और जो है उसी प्रकार से उस दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, ये पहला प्रश्न है आपका। इसका उत्तर है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह, यानी कि जहाँ से प्रतिबिंब बनता है, वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होती है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो अवतल दर्पण है उसका आप सा डिजाइन देखिएगा, उसका चित्र ये दिखा रखा है। इस दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो चम्मच आपने देखी होगी, चम्मच घरों में आप प्रयोग करते हैं, चम्मच की जो भीतरी सतह है वो आपके अवतल दर्पण का वर्क करती है, कार्य करती है। समझ में आया? जो चम्मच की भीतरी सतह है वो अवतल दर्पण का कार्य करती है। अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश की जाती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। इसलिए ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, अतः इसको हम अपसारित दर्पण भी कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में उत्तल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण यानी कि जिस दर्पण के भीतरी दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारित दर्पण कहते हैं। ये चम्मच की जो बाहरी सतह होती है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है, ठीक है। चित्र भी आप बनाएंगे सही ढंग से और पेंसिल से प्रयोग करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्पण में निम्न बिंदुओं को परिभाषित करो। पहला बिंदु क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव होता क्या है। जब आप दर्पण ड्रॉ करते हैं, चाहे आपने अवतल दर्पण ड्रॉ किया, चाहे आपने उत्तल दर्पण ध्रुव किया है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये जहाँ पर प्रकाश की किरणें लंबवत गिरती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पोल। तो इसलिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से हम व्यक्त करते हैं। ठीक, क्या है, फोकस। फोकस किससे कहते हैं, दर्पण में परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो जिस बिंदु पर गिरती हैं, जिस बिंदु पर गिरती हैं या गिरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं या जिस बिंदु पर गिरती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये आज की परिभाषाएं हैं भौतिक विज्ञान की, इनको आपने सही ढंग से अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, और याद भी करना है। धन्यवाद।